हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वाला जो वीडियो रहा था अपना, उसके अंदर अपने कैपेसिटी के बारे में बात की थी। यानी जो कैपेसिटी जो प्रकार होते हैं उनके बारे में अपना वीडियो चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में अपने एक पार्ट पहले ही बना चुके हैं, जिसके अंदर अपने बात की थी कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अपने जो बात की एल्यूमिनियम वाला जो कैपेसिटर होता है उसके बारे में। और इस वीडियो में जो बात करें अपने करें टेंटालम धातु वाले कैपेसिटर के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है अपने पास, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ठीक है, उसका दूसरा पार्ट होता है ये, यानी दूसरा भाग होता है, वो कौन सा होता है? टेंटालम। टेंटालम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर अगर अपन बात करें, अगर एल्यूमिनियम की प्लेटों का यूज किया जाए तो वो होते हैं अपने पास एल्यूमिनियम वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अपने को सभी को पता है इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर आते हैं सारे कौन से आते हैं? पोलर वाले कैपेसिटर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं उनके अंदर। और नॉन पोलर भी आते हैं ये वाले कैपेसिटर नॉन पोलर भी आते हैं, परंतु इनको सबसे बढ़िया कहाँ पे यूज किया जाता है? पोलर के अंदर इसका यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा ये काम कहाँ पे करते हैं? डिश पर कार्य करते हैं सही ढंग से। तो ये टेंटालम ये क्या होती है कि धातु होती है। अगर किसी कैपेसिटर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर अगर टेंटालम धातु का यूज किया जाए तो वो किसके अंदर आएंगे? अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम धातु वाले कैपेसिटर होंगे। इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। और सबसे बढ़िया लाभ की बात की जाए तो इनकी साइज क्या होती है? बहुत छोटी होती है। साइज छोटी होने की, साइज तो छोटी होती है, परंतु इनकी कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। कैपेसिटी क्या होती है इसकी? ज़्यादा। यानी कि अपने पास इनके ऊपर कैपेसिटी लिखी जाती है 2.5 माइक्रोफेरेड और 2500 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार जो कैपेसिटी लिखी जाती है वो इनकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी? टेंटालम वाले की। किसकी अपेक्षा? जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर था एल्यूमिनियम वाला, उसकी अपेक्षा। ठीक है। और ये अपने पास लागत में क्या पड़ते थे? सस्ते पड़ते थे, परंतु टेंटालम धातु महंगी होने के कारण ये क्या पड़ते हैं? थोड़े महंगे पड़ते हैं, परंतु साइज जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। और कैपेसिटी का मान क्या होता है? इनका ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये जो टेंटालम धातु वाले जो कैपेसिटर हैं, इनके अगर टेम्परेचर, ये भाई कितने टेम्परेचर तक काम कर सकते हैं और उनके बारे में बात की जाए तो -55 से लेके 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आसानी से कार्य कर सकते हैं। यानी कि इनकी टेम्परेचर की क्षमता भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी आसानी से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी ये कार्य कर सकते हैं और कम टेम्परेचर के ऊपर भी कार्य अपना ढंग से कर सकते हैं। ये क्या होता है? इनका लाभ होता है। और परंतु अपने पास जो एल्यूमिनियम वाले जो कैपेसिटर होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है। ये ज़्यादा टेम्परेचर पर ये खराब हो जाते हैं। जैसे मान लो छोटे छोटे जो कैपेसिटर होते हैं उनको अगर टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो वो फूट कर क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, जल्दी से फट जाते हैं वो। पर ये फटते नहीं है, मतलब आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता इनके अंदर ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो महंगे होते हैं। ठीक है। महंगे होने की वजह से इनका जो यूज है वो ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर मतलब महंगे कैपेसिटी यूज किए जा सकते हैं आसानी से, जैसे मेडिकल। और इसके अलावा जहाँ से पावर सप्लाई होती है अपने पास, पावर सप्लाई, ऐसी जगहों पर इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। ये अपने पास टेंटालम धातु वाले कैपेसिटर। ठीक है। और ये थे अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दो प्रकार, कौन कौन से? एल्यूमिनियम वाले और टेंटालम वाले। अब जो बात करें अपने करेंगे सेकंड के बारे में। पोलर कैपेसिटर का जो सेकंड जो भाग है, पहला तो था अपना इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा जो है वो कौन सा? सुपर वाला कैपेसिटर। सुपर वाले कैपेसिटर के बारे में अपन बातें कर लेते हैं। तो देखिए सुपर वाला कैपेसिटर, तो उससे पहले मैं आपको टेंटालम वाला, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेंटालम जो कैपेसिटर होते हैं उनको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। आपने स्क्रीन के ऊपर देखा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर किस प्रकार का होता है। और उसके जो आपके पास दोनों भाग हैं वो अलग अलग दिखाए गए हैं आप अपने पास। एक तो है अपने पास एल्यूमिनियम वाले कैपेसिटर, एक अपने पास टेंटालम वाले कैपेसिटर, जिनके स्क्रीन के ऊपर देखकर पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर टेंटालम वाले और एल्यूमिनियम वाले कैपेसिटर अलग अलग। ठीक है। तो आप इन कैपेसिटरों की पहचान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो भी मैंने पिक दिखाई है उनको देखकर आप इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। और ये थोड़े क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अभी आपने जो पिक देखी उसके अंदर आप पहचान गए होंगे कि भाई अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक वाले कैपेसिटर कौन से होते हैं और टेंटालम वाले कौन से होते हैं। ये पिक मैं साथ में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको जल्दी से समझ जाएँ। और ये बहुत टाइप के कैपेसिटर होते हैं जो अपने क्या कर जाते हैं? कन्फ्यूज कर जाते हैं।
तो अब जो बात करते हैं अपन सुपर कैपेसिटर के बारे में। सुपर कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा माइक्रोफैराड के बनाए जाते हैं, तो लागत में भी क्या पड़ेंगे, ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। तो ये इनकी जो माइक्रोफैराड की जो क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है इनकी, आप इनको लिख लेना। कैपेसिटी 100 फैराड से लेके 12,000 फैराड तक, यानी कि सबसे ज़्यादा अपन जितने भी कैपेसिटर की बात करेंगे उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर कौन सा होता है, सुपर कैपेसिटर। इनकी जो कैपेसिटी क्षमता होती है वो कितनी होती है, 100 फैराड से लेके 12,000 फैराड तक ये बनाए जा सकते हैं आसानी से। इतने तक होते भी हैं, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी की वजह से इनकी लागत क्या पड़ती है, महंगी पड़ती है, क्योंकि इनको बनाने के लिए खर्चा भी क्या करना पड़ता है, ज़्यादा वहन करना पड़ता है। ठीक है, और इनकी अगर वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए तो ये बहुत लो वोल्टेज रेटिंग वाले होते हैं, बहुत लो वोल्टेज रेटिंग वाले। इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है 2.5 से लेकर 2.7 वोल्टेज तक इनकी रेटिंग होती है। 2.5 से लेकर 2.7 वोल्टेज तक इनकी क्या होती है, वोल्टेज रेटिंग, यानी कम वोल्टेज रेटिंग वाले होते हैं, ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग वाले नहीं होते। और इसके साथ ही अपने इसकी बात करें तो ये वाले सुपर कैपेसिटर क्या करते हैं, जो अपने पास बैटरी जो होती है, बैटरी उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैटरी की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका क्या होता है, बहुत अच्छा गुण होता है। ये दोनों हो गए गुण, ये क्या हो गया इसका एक लॉस हो गया। इसके अलावा ये महंगे पड़ते हैं, वो भी क्या हो गया इसका दोष। ठीक है, ये होते हैं सुपर कैपेसिटर। अब जो इसके जो यूज होते हैं, यूज के बारे में आपको बता देता हूँ। इनके यूज ज़्यादा नहीं होते, इनके यूज बहुत ही कम होते हैं। आजकल के जितने भी डिजिटल कैमरे आते हैं, जितने भी डिजिटल कैमरे, उन कैमरों की जो फ्लैश होती है, उन फ्लैश के अंदर किसका यूज किया जाता है, सुपर कैपेसिटर का। क्योंकि आजकल के जो कैमरे आते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी वाले होते हैं, इसीलिए वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, बहुत महंगे कैपेसिटर का। इसका जो यूज होता है वो होता है डिजिटल कैमरे की फ्लैश के अंदर, डिजिटल कैमरा फ्लैश के अंदर जो उनकी जो फ्लैश लाइट होती है वहाँ पे फ्लैश कैपेसिटर यूज होता है। वो कौन सा होता है, सुपर कैपेसिटर। इसके अलावा यूपीएस के अंदर और अपने पास जो पावर होती है, पावर चार्जर होते हैं, उनके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, सुपर कैपेसिटर का। तो ये अपने पास सुपर कैपेसिटर, इसकी इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये पहचान करने के लिए बहुत ही आसान होते हैं। ये तो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, उनकी जो पहचान होती है बहुत ही सिंपल होती है। इनको आप देखकर आसानी से पहचान भी कर सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको सुपर कैपेसिटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अभी आपने देखा सुपर कैपेसिटर। तो अपना जो पोलर कैपेसिटर होते हैं उसके दो भाग होते हैं, उनके बारे में अपन ने बात कर ली, कौन कौन से, सुपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब जो अपने पास आता है वो आता है नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर इनकी अपेक्षा थोड़ा अलग होता है। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा आसान होती है। जो अपने पास पोलर कैपेसिटर जो होते हैं उनकी अपन पोलरिटी देखकर पहचान कर सकते हैं, यानी कि जो इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर प्लस या माइनस का निशान दिया जाता है, वो कौन से होते हैं, पोलर वाले। इनकी पहचान बहुत सिंपल होती है। और नॉन पोलर जो होते हैं उनकी पहचान इस प्रकार नहीं होती, इनके ऊपर माइनस का प्लस का निशान तो नहीं होता, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, ये तो होगी इनकी सीधी सी पहचान, किसकी, नॉन पोलर की। नॉन पोलर की अगर बात करें अपन, नॉन पोलर यानी कि इनके अंदर पोलरिटी नहीं पाई जाती, तो इनके ऊपर प्लस और माइनस का निशान नहीं होता। जब प्लस और माइनस का निशान नहीं होगा तो सीधी सी बात वो कहाँ पे कार्य करेंगे, एसी और डीसी दोनों समान रूप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉन पोलर है, प्लस माइनस का निशान नहीं होता, एसी और डीसी दोनों प्रकार में कर सकते हैं। तो इनके अंदर सबसे पहला कौन सा आता है, सिरेमिक वाला। कौन सा आता है, सिरेमिक वाला। अब सिरेमिक वाले कैपेसिटर आपने बहुत सारे देखे होंगे, यानी कि कोई भी सर्किट बोर्ड अगर अपन लेते हैं उसके अंदर लाल, पीले और बैंगनी कलर के इस प्रकार के कैपेसिटर आपने देखे होंगे, जो ऊपर से उनकी बॉडी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी खुरदरी ज़्यादा होती है। वो सारे कैपेसिटर कौन से होते हैं, सिरेमिक वाले कैपेसिटर, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। सिरेमिक वाले को जो बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग रंग में आते हैं ये। ठीक है, और उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी से अपने इनकी पहचान कर सकते हैं, रंग से तो नहीं कर सकते पर इनके जो बॉडी होती है उससे कर सकते हैं। जब भी अपने इनकी बॉडी के ऊपर हाथ घुमाएंगे तो ये खुरदरे ज़्यादा दिखाई देंगे, तो वो कौन से होते हैं अपने पास, सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, अब अपन बात करें सिरेमिक क्या होता है।
अब सिरेमिक की बात करें अपन तो ये चीनी मिट्टी जैसा होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी ही होती है सिरेमिक। तो ये क्या होते हैं, थोड़े खुरदरे, ठीक है। तो इनकी खुरदरेपन से इनकी पहचान की जा सकती है। और इनके अंदर सिरेमिक नामक पदार्थ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिरेमिक पदार्थ का यूज इनके अंदर किया जाता है। और जो सिरेमिक जो पदार्थ है अपने पास, इनका अपन गोल्ड डिस्क के रूप में करते हैं, यानी गोलाकार रूप में करते हैं। तो इसलिए इनको गोल्ड डिस्क कैपेसिटर के नाम से भी जान सकते हैं, गोल्ड डिस्क कैपेसिटर, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला? कभी भी ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं वो इस प्रकार के नहीं बनाए जाते। इनके जो सिरेमिक जो पदार्थ होते हैं इनको डिस्क के रूप में इस प्रकार अलग से काट दिया जाता है, इनके दो टांगें सीधी निकाली जाती हैं इससे। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गोल्ड डिस्क के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको गोल्ड डिस्क कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते ये, ठीक है। बड़े बड़े कैपेसिटर आते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। ये जैसे अपन अभी बात की थी कि सुपर कैपेसिटर हो गया, वो बहुत बड़ा आता है। इसके अलावा अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इनकी अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ये वाले कैपेसिटर थोड़े छोटे होते हैं। इनको ये वाले जो कैपेसिटर इनको MLC कैपेसिटर भी कहते हैं, मल्टी लेयर कैपेसिटर। इनके अंदर क्या होती है, जो अपने पास सिरेमिक जो पदार्थ होते हैं उनकी लेयर भी इनके अंदर अलग अलग प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग रंग की, इसलिए इनको मल्टी लेयर कैपेसिटर भी कहते हैं। जिसको आप स्क्रीन पे अभी देखा था, अलग अलग प्रकार के रंग के ये कैपेसिटर होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, मल्टी लेयर कैपेसिटर। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ये कैपेसिटर जो आते हैं दो रंग में आते हैं। कौन कौन से? एक तो आते हैं ब्राउन, एक आते हैं अपने पास ब्लू। कौन कौन से रंग में? ब्राउन और ब्लू। ब्राउन वाले जो कैपेसिटर होते हैं वो निम्न वोल्टेज के लिए होते हैं, लो वोल्टेज के लिए। और जो ब्लू वाले जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। ये याद रखें आप कि अपने पास जो सिरेमिक जो कैपेसिटर होते हैं इनकी पहचान तो अपन आसानी से कर सकते हैं। और ये ब्राउन और ब्लू के अंदर ज़्यादा आते हैं। और ब्राउन वाले जो क्या होते हैं, लो वोल्टेज के लिए उपयोग किए जाते हैं, और हाई वोल्टेज के लिए ब्लू वाले सिरेमिक कैपेसिटर ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ये मतलब है ब्लू वाले क्या होते हैं, हाई वोल्टेज के लिए बने होते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इनके रंग की वजह से ऐसा हुआ है। इनकी पहचान करने के लिए इनको अलग अलग कलर प्रदान यहाँ पे किए गए हैं। इनका उपयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज पावर सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जहाँ पे आवृत्ति ज़्यादा होती है, क्या होती है, आवृत्ति ज़्यादा, वो ज़्यादा आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति, 100 हर्ट्ज आवृत्ति, इस पर जहाँ पे आवृत्ति ज़्यादा होती है वहाँ पे सिरेमिक कैपेसिटर ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। ये अपने पास सिरेमिक कैपेसिटर। तो इतने क्वेश्चन है सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में। और ये जो सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं वो 0.2 माइक्रोफैराड तक ये बनाए जाते हैं। कितने माइक्रोफैराड तक? 0.2 माइक्रोफैराड तक ये होते हैं। और 1500 वोल्टेज तक ये डीसी प्रकार ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। तो इसलिए 1500 वोल्टेज डीसी पर भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो अब जो बात करते हैं अपन करते हैं माइका कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, माइका कैपेसिटर के बारे में। तो आप इन जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप इनके नोट्स अगर बनाओगे तो आपके एक बार में याद हो जाएंगे सारे। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनके अंदर, बहुत आसान चीज़ें हैं, आपके एक बार में याद हो जाएगी। तो आप इनके नोट्स जरूर बनाएं ताकि एक बार में आपके याद हो जाए। माइका कैपेसिटर, ये वाले जो कैपेसिटर होते हैं इनके अंदर अचालक के रूप में माइका का यूज किया जाता है। वहाँ पे अपने पास सिरेमिक कैपेसिटर था तो अपने वहाँ पे किसका यूज किया था, सिरेमिक पदार्थ का। इनके नाम से इनके कैपेसिटर प्रकार को बांटा गया है। अब यहाँ पे माइका है तो माइका का यूज यहाँ पे किया जाएगा किसके रूप में, अचालक के रूप में, ठीक है। तो प्लेटें तो होंगी एल्यूमिनियम या किसी की भी हो सकती हैं, उनके बीच में अगर माइका यूज किया जाए तो माइका कैपेसिटर होते हैं वो, ठीक है। और माइका क्या होता है, अच्छा विद्युत का कुचालक होता है। और यहाँ पे जो माइका कैपेसिटर है अपने पास, इनके जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड वो किसके होते हैं, चांदी के, यानी सिल्वर के बनाए जाते हैं इनके इलेक्ट्रोड। ये इनके अंदर स्पेशल खासियत होती है, किसी के भी इलेक्ट्रोड चांदी के नहीं होते। मात्र एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके इलेक्ट्रोड किसके बनाए जाते हैं, चांदी के यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो आपको इससे ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैपेसिटर है जिसके इलेक्ट्रोड चांदी के होते हैं।
तो कौन सा होता है, माइका कैपेसिटर। और इनकी जो कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है, कैपेसिटी 47 पिकोफैराड से लेके 3000 पिकोफैराड तक इनकी कैपेसिटी होती है। यानी कि इनकी कैपेसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। कितनी होती है, 47 पिकोफैराड से लेकर 3000 पिकोफैराड तक इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, ये कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है, चांदी का होता है। और इनके अंदर जो है चालक के रूप में यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, माइका का यूज यहाँ पे किया जाएगा। वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए, यानी कि कितनी वोल्टेज तक कार्य आसानी से कर सकते हैं, तो इनकी होती है 100 वोल्टेज से लेकर 10,000 वोल्टेज तक। इनकी अगर वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए तो ये 100 वोल्टेज से लेके 10,000 वोल्टेज तक आसानी से कार्य कर सकते हैं। यानी वोल्टेज रेटिंग भी बहुत ज़्यादा हाई है। 10,000 वोल्टेज होती नहीं है भाई, अपने 10,000 वोल्टेज नहीं बनाते हैं क्यों, अपने यूज नहीं करते 10,000 वोल्टेज के ऊपर कैपेसिटर का। फिर भी अपन अगर करना चाहें तो 10,000 वोल्टेज तक माइका कैपेसिटर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर इनके यूज की बात की जाए भाई, इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो हाई वोल्टेज के लिए। क्यों, इनकी वोल्टेज क्या होती है, हाई होती है। हाई वोल्टेज और हाई पावर और इन्वर्टर के अंदर। और इसके अलावा इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है रेजोनेंस परिपथों में। रेजोनेंस परिपथों में इनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। तो अगर आपको पूछ लिया जाए रेजोनेंस परिपथ के अंदर कौन से कैपेसिटर का यूज किया जाता है, तो माइका कैपेसिटर का यूज रेजोनेंस परिपथों के अंदर किया जाता है। तो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जो अपने पास माइका कैपेसिटर है उसके बारे में आपको कुछ इमेज दिखा देता हूं, ताकि आप माइका कैपेसिटी की पहचान आसानी से कर सकें। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर माइका कैपेसिटर। ठीक है, आपने माइका कैपेसिटर देखा, इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है इनको देखकर। ठीक है, और सिरेमिक की भी पहचान आसानी से की जा सकती है। आपने सिरेमिक, माइका और जितने भी कैपेसिटर इनको इमेज के माध्यम से मैं आपको अगले वाले वीडियो में और दिखा दूंगा, ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। मेरे हिसाब से आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।